Dr. Ashraf Chauhan, MPA, Punjab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम ज़ुबैर गुल साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग बरतानिया, जनाब कामरान माइकल साहब, वज़ीर हुकूमत पंजाब, मेरे दूसरे दोस्त अहबाब और मेरे बाकी बहनों भाइयों, मेरे लिए ये काफ़ी खुशी का मुकाम है कि आज आपसे मुलाकात हो रही है। अंदाज़ा तो था कि पाकिस्तान की क्रिश्चियन जो कम्युनिटी उसके लोग इन बरतानिया में रहते हैं, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इतने मुतहर्रिक और इतने ऑर्गेनाइज्ड और इतने अच्छे लोग हैं। तो मुझे यहाँ आके बड़ी खुशी हुई। मुझे 2 दिन पहले ही ज़ुबैर गुल साहब ने बताया था और फिर कामरान माइकल साहब का बताया, तो मैं काफ़ी यहाँ अपने आप को मौजूद करने की काफ़ी मैंने कोशिश की। मैं क्लिनिक में था, मैं उसको छोड़ के हाजिर हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इतने अच्छे तरीके से इस फंक्शन का एहतमाम किया है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही एक ऐसी जमात है जो पाकिस्तान को आज के हालात जिस तरह के हैं उसको आगे लेके जा सकती है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का हमने 2 साल की परफॉर्मेंस देख के अंदाज़ा हमें लगा है कि पीपल्स पार्टी ने अपने पिछले अदवार से कोई सबक नहीं सीखा। मैं ज़ुबैर गुल साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने ये वाहिद पहला कदम होगा किसी सियासी जमात का कि ओवरसीज माइनॉरिटी विंग का क़याम जो है वो अमल में आ रहा है। और जिस तरह हम पाकिस्तान में आप मिल के साथ साथ चलते हैं सियासत में, यहाँ भी मुझे उम्मीद है कि आप ज़ुबैर गुल साहब के साथ मिल के उनके दस्ते बाजू बन के यहाँ जमात को मज़ीद मुतहर्रिक करेंगे। ज़ुबैर गुल साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बरतानिया में पिछले 10 साल से बहुत अच्छे तरीके से चलाया है और जो पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वापसी क़यादत की और जो इक़्तिदार माशाल्लाह पंजाब में है, उसमें मैं समझता हूँ कि ज़ुबैर गुल साहब का बहुत बड़ा हाथ है। बाहिम्मत आदमी है, उन्होंने जान तन मन की बाजी लगा के इस जमात को यहाँ तक पहुँचाया है और हमें उन पर फ़ख्र है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले सालों में भी उनकी ये क़यादत और ये उनका जो है लीडरशिप, इससे पार्टी मुस्तफ़ीद होती रहेगी। कामरान माइकल साहब आपके मिनिस्टर होंगे, आपकी माइनॉरिटी से उनका ताल्लुक होगा। मेरे लिए वो मेरे भाई हैं, पंजाब के वो वज़ीर हैं और मैं ज़ाती तौर पे माइनॉरिटीज़ या इस तरह के कॉन्सेप्ट को बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ कि हम अगर अपने आप को तकसीम करना शुरू करें तो हम अपने ख़ानदान के अंदर भी तकसीम ले आते हैं, बहनों और भाइयों में तकसीम हो जाती है, भतीजों और चचों में तकसीम हो जाती है। मैं इस माइनॉरिटी के कॉन्सेप्ट से ऊपर देखता हूँ क्योंकि मैंने कामरान माइकल को काफ़ी करीब से देखा है और माशाल्लाह असेंबली में वो हमारे एक ख़ास स्पेशल मिनिस्टर हैं। वो उनका जो वहाँ काम होता है, जो परफॉर्मेंस होती है उनकी बाकी वज़रा से किसी तौर पे भी पीछे नहीं है। अगर मैं ये कह सकूँ कि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी वज़रा से बहुत बेहतर है तो मैं गलत नहीं हूँ। वो अपनी माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ पे भी बात करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो उनका परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल पार्टी में वो काफ़ी काबिल ज़िक्र है। और मैं ख़ास तौर पे उनका मशहूर हूँ कि वो मेरे हल्के में, चूँकि मेरे हल्के में काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियन हैं दोस्त और उनकी काफ़ी मुझे सपोर्ट रहती है। लेकिन जब से अब इलेक्शन के बाद जब ये वज़ीर बने और गुजरांवाला आते रहे तो इनसे जिन 1-2 मौक़ों में मुलाकात हुई है तो मुझे उस कम्युनिटी अपनी सारे जो दोस्त हैं क्रिश्चियन, उनकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट पहले से ज़्यादा मुझे मिली है। इस लिहाज से मैं कामरान माइकल साहब का बहुत ख्याल रखता हूँ क्योंकि अगले इलेक्शन में भी इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आखिर पे मैं इतनी ही गुजारिश करूँगा, अभी मैं 2 हफ्ते साउथ अफ्रीका होके आया हूँ
قوموں کو آپ نے اگر آگے لے کے جانا ہے، اگر آپ نے ملک کو ترقی سے روشناس کرانا ہے، اگر آپ نے اپنے معاشرے کو ڈیولپ کرنا ہے، تو پھر ہمیں یہ تفریقیں ختم کرنا ہوگی، پھر ہمیں ہر ایک کو پاکستانی سمجھنا ہوگا، اور ہمیں ہر انسان جو پاکستان میں بستا ہے اس کا خیال رکھنا ہوگا، اور ہمیں اپنی ذاتی خواہشات سے آگے نکل کے ملکوں کو ترقی دینا ہوگی۔ کہ میں نے وہاں دیکھا کہ وہ افریقہ کا ایک ملک ہو کے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ برطانیہ سے بہتر ہے۔ انہوں نے ایک تفریق کی، ایک قوم کو، ایک کمیونٹی کو پیچھے رکھا جس کی آج ان کو سزا مل رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی پاکستان کے طول و عرض میں کوئی کرسچن ہو یا کوئی پٹھان ہو یا کوئی جو ہے وہ زیادہ اسلامی اپنے آپ کو سمجھتا ہو یا کوئی اپنے آپ کو کم اسلامی سمجھتا ہو، ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہمارا رشتہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ پاکستانی کا رشتہ ہے، اور اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ اپنے خدا کو ہم جس طریقے سے یاد کرتے ہیں، اپنے خدا کو ہم جس انداز میں اپنے خدا کو راضی کرتے ہیں، وہ ہماری ذات کا معاملہ ہے۔ ہم کرسچن جو ہیں وہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن مسلمانوں میں بھی آگے کئی سیکٹس ہیں جو ان کے طریقہ کار اپنے ہیں۔ ہم نے اس چیز کو لوگوں کے حد تک چھوڑ کے ملک کی خدمت ایک قومی جذبے سے کرنی ہے، اور اس کا صرف اور صرف مستقبل میں امیدیں صرف اور صرف میاں نواز شریف کی طرف سے ہی وابستہ ہیں۔ ہم نے ہر طرف سے دیکھ لیا، لیکن پاکستان میں بجلی کا بحران، پانی کا بحران، قیمتوں کا آگے جانا جو کنٹرول میں نہیں آ رہا، وہ انشاءاللہ آپ کی قوت سے جب اگلے الیکشن کے بعد پاکستان مسلم لیگ جیتے گی، پھر انشاءاللہ ان تمام مسائل پہ جو ہے وہ اس کا حل کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب، آپ کے خیالات کی قدر کرتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب جیسے لیڈران نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں تو میرا خیال ہے کہ ویلو بھی گیٹ اے ویری ڈفرنٹ پاکستان۔